नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ की कोतवाली पट्टी का एक गांव है असुढ़ी। इसी गांव के रहने वाले भास्कर पांडे का बेटा सौरभ पांडे प्रतापगढ़ शहर में रहकर बीकॉम कर रहा था। वह जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में गांव धनगढ़ सराय चिवल्हा के रहने वाले राकेश कुमार सिंह की बेटी संजू सिंह भी बीएड कर रही थी। सौरभ पांडे और संजू सिंह आसपास के गांवों के रहने वाले थे, इसलिए दोनों में जान पहचान हो गई। दोनों की यह जान पहचान जल्दी ही दोस्ती में बदली तो दोनों अक्सर मिलने जुलने लगे। लगातार मिलने से दोनों में प्यार हो गया। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता गया। फिर तो यह हाल हो गया कि जब तक दोनों एक दूसरे को देख ना लेते, बातचीत ना कर लेते, उन्हें चैन ना मिलता था। सौरभ पांडे और संजू सिंह का यह प्यार परवान चढ़ा तो उन्होंने साथ साथ जीने मरने की कस्में ही नहीं खाईं, बल्कि निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो, लोग कितना भी विरोध करें, वे शादी जरूर करेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसकी वजह यह थी कि दोनों की जाति अलग अलग थी। सच है, प्यार ना तो जाति देखता है और ना ही धर्म देखता है। संजू सिंह और सौरभ पांडे के साथ भी यही हुआ था। उनके प्यार को जमाने की नजर ना लगे, उन्हें किसी तरह जुदा ना कर दिया जाए। यह सोचकर उन्होंने शादी करने का फैसला ही नहीं किया, बल्कि पड़ोसी जिला इलाहाबाद जाकर पांदरीबा स्थित आर्य समाज मंदिर में वहां की रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर लिया। यह 1 जुलाई 2016 की बात है। विवाह करने के बाद संजू सिंह अपने घर आ गई थी। उसके विवाह की भनक घर के किसी भी आदमी को नहीं लग पाई थी। शादी के बाद सौरभ पांडे आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ चला गया। वहां वह पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। सौरभ पांडे के लखनऊ चले जाने के बाद संजू सिंह की उससे मोबाइल पर बातें जरूर हो रही थीं, लेकिन वह खुद को अकेली महसूस कर रही थी। उसे सौरभ पांडे की दूरी बहुत परेशान कर रही थी। संजू सिंह भी पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, इसलिए सौरभ पांडे ने आगे की पढ़ाई के लिए कानपुर में उसका एमएड में रजिस्ट्रेशन करा दिया। कानपुर आने के बाद संजू सिंह सौरभ पांडे के साथ रहने की जिद करने लगी और 18 सितंबर 2016 को वह लखनऊ आ गई। सौरभ पांडे लखनऊ के आशियाना में रहता था। संजू सिंह उसी के साथ उसके कमरे पर रहने लगी। आगे चलकर कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 20 सितंबर 2016 को सौरभ पांडे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में संजू सिंह के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया। इसके बाद संजू सिंह के घर वालों को सौरभ पांडे के साथ उसकी शादी का पता चल गया। चूंकि सौरभ पांडे उनकी जाति का नहीं था, इसलिए पूरा परिवार आग बबूला हो उठा। बेटी द्वारा लिया गया यह निर्णय किसी को स्वीकार नहीं था। खासकर संजू सिंह के पिता राकेश कुमार सिंह को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। बेटी की इस हरकत से वह काफी नाराज थे, जबकि सौरभ पांडे के घर वाले बेटे के इस प्यार के बारे में जानते तो थे ही, उन्हें संजू सिंह बहू के रूप में स्वीकार भी थी। संजू सिंह के पिता राकेश सिंह जनता इंटर कॉलेज उड़ैयाडीह के प्रधानाचार्य थे। ऐसे में अपनी इज्जत को लेकर वह काफी परेशान थे। किसी भी कीमत पर वह इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। बेटी की इस हरकत से वह काफी तनाव में रहने लगे थे। वैसे भी वह काफी उग्र स्वभाव के थे। यही कारण था कि उनके घर के अन्य लोग संजू सिंह का प्रेम विवाह चाहकर भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। संजू सिंह के लखनऊ आने के बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहते हुए अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे थे और भविष्य के सपनों में खोए रहते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उनकी जिंदगी को झकझोर कर रख देगा। सौरभ पांडे और संजू सिंह के दिन अच्छी तरह से कट रहे थे।
लेकिन 10 अक्टूबर 2016 को संजू सिंह के पिता राकेश कुमार सिंह अचानक सौरभ पांडे के कमरे पर आ धमके तो उन्हें देखकर पहले तो दोनों डरे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया है, तो दोनों को थोड़ी राहत मिली। राकेश कुमार सिंह ने कहा, बच्चों, तुम्हारी शादी से हमें कोई परेशानी नहीं है। जो होना था वह हो गया है। अब हम चाहते हैं कि समाज के जो रीति रिवाज हैं, उनका पालन किया जाए। इसके बाद संजू सिंह और सौरभ पांडे को विश्वास में लेकर गांव में धूमधाम से दोनों की शादी की बात कहकर राकेश कुमार सिंह संजू सिंह को अपने साथ लेकर गांव लौट आए। सौरभ पांडे भी खुश था कि चलो देर ही सही, उसके ससुरजी ने नाराजगी त्याग कर बेटी को और उसे अपना लिया है। लेकिन संजू सिंह के गांव जाने के बाद जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो बात नहीं हो सकी, क्योंकि संजू सिंह को उससे बात नहीं करने दी जा रही थी। संजू सिंह पर तमाम पाबंदियां लगा दी गई थीं। एक तरह से उसे बंधक बना लिया गया था। 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2016 तक जब संजू सिंह से बात न हो पाई तो सौरभ पांडे अपनी ससुराल जा पहुंचा। लेकिन संजू सिंह से मिलने की कौन कहे, उसे घर पर रुकने तक नहीं दिया गया। उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। ऐसा कई बार हुआ तो सौरभ पांडे ने पत्नी को पाने के लिए हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से गुहार लगाई। इसका नतीजा यह निकला कि 3 नवंबर 2016 को हाई कोर्ट ने संजू सिंह को उसे सौंपने का आदेश तो दे दिया, साथ ही हाई कोर्ट में भी पेश करने का आदेश दिया। लेकिन निर्धारित तारीख पर संजू सिंह को हाई कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इसके बाद पट्टी कोतवाली पुलिस ने राकेश कुमार सिंह को संजू सिंह के साथ थाने बुलाया, जहां हुई पंचायत में संजू सिंह अपने पिता के साथ जाने को तैयार नहीं थी। वह बार बार अपने पति सौरभ पांडे के साथ जाने की बात कर रही थी। उसका कहना था कि उसने सौरभ पांडे को ही अपना सब कुछ मान लिया है, अब वह मरेगी तो उसी के साथ और जिएगी भी तो उसी के साथ। थाने में हुई पंचायत में संजू सिंह के फैसले और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद राकेश कुमार सिंह पुलिस पर दबाव डलवाकर संजू सिंह को अपने साथ घर ले आए, जबकि सौरभ पांडे ने पुलिस को हाई कोर्ट का आदेश दिखाने के साथ कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र भी दिखाया था। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी थी। 30 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार था, जिसकी वजह से कुछ नहीं हो सका। अगले दिन 31 अक्टूबर को पट्टी कोतवाली में सौरभ पांडे ने अपनी पत्नी संजू सिंह की जान का खतरा बताते हुए उसके पिता राकेश कुमार सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई। इसके अलावा सौरभ पांडे एसपी माधव प्रसाद वर्मा से मिला और उन्हें भी तहरीर देकर पत्नी की जान बचाने की गुहार लगाई। एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न केवल संजू सिंह को सौरभ पांडे को सुपुर्द कराने के निर्देश दिए, बल्कि सौरभ पांडे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। उनके आदेश का यह असर हुआ कि पट्टी कोतवाली पुलिस ने 2 नवंबर 2016 को सौरभ पांडे की तहरीर पर राकेश कुमार सिंह, उसके छोटे भाई धीरेन्द्र सिंह और छोटे बेटे शुभम के खिलाफ अपराध संख्या 376/2016 पर धारा 368 के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन तुरंत कोई कार्रवाई नहीं किया। 2 नवंबर को गांव धनगढ़ के लोगों से पट्टी पुलिस को पता चला कि संजू सिंह की मौत हो गई है, तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस तुरंत गांव पहुंची और आनन फानन संजू सिंह की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही अपहरण के मुकदमे में हत्या की धारा 302 जोड़कर नामजद लोगों की तलाश शुरू कर दिया। 3 नवंबर 2016 की सुबह संजू सिंह के पिता राकेश कुमार सिंह को उड़याडीह मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि संजू सिंह की मौत जहर से हुई थी। थाने लाकर राकेश कुमार सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि संजू सिंह ने उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया था, जिसकी सजा जहर देकर उसकी हत्या करके दी गई। पूछताछ के बाद पट्टी कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर राजकिशोर ने उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। इसके बाद वह संजू सिंह के चाचा धीरेन्द्र सिंह तथा भाई शुभम की तलाश में लगे थे। कहानी लिखे जाने तक दोनों पकड़े नहीं जा सके थे। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।